दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी पिछली वीडियो को जितना सारा प्यार और सपोर्ट आपने दिया उसके लिए मैं आप सबका दिल से और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज की इस नई वीडियो में हम एक ऐसे बेहद अहम और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके शरीर के सेहत से सीधा जुड़ा हुआ है और जिसकी जानकारी हर व्यक्ति के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो बारीक बारीक नसें होती हैं जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व कहा जाता है, वे पूरे शरीर की गतिविधियां और कार्य प्रणाली को बिना रुकावट और सुचारू तरीके से चलाने के लिए बेहद अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। अगर यह नसें पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ अपना काम कर रही तभी शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बिना किसी बाधा के आसानी से तेज़ी से पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही नर्व के काम करने की क्षमता में थोड़ी सी भी कमजोरी या गड़बड़ी आने लगती है तो खून का फ्लो धीमा या रुकने लगता है और फिर उसके साथ कई तरह की शारीरिक दिक्कतें भी बढ़ने लगती है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा देसी और असरदार नुस्खा शेयर करने वाला हूं जो नसों को फिर से ताकतवर और मजबूत बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरे 5 से 7 मिनट तक ध्यान से ज़रूर देखिए, क्योंकि जो जानकारी मैं देने वाला हूँ वह आपकी सेहत को नई दिशा दे सकती है और कई पुरानी परेशानियों को ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, समस्या यह है कि कई बार हमारी नसें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। नतीजा यह होता है कि एक के बाद एक समस्याएं खड़ी होने लगती है। किसी की नसों में दर्द रहता है, किसी को जलन महसूस होती है तो किसी को सुन्नेपन परेशान करता है, कई लोगों को झुनझुनी भी होती है। इस तरह के दर्द को मेडिकल टर्म में नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि नसों में दर्द क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज क्यों आता है और फिर इस ब्लॉकेज को हम बिना किसी दवा के सिर्फ घरेलू और प्राकृतिक तरीक़ों से कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नसें कमज़ोर क्यों होती है। पहला कारण है डायबिटीज़। जी हाँ, जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण ब्लड वेसल यानी धमनियों के अंदर फैट का जमा हो जाना। इसके अलावा अगर शरीर में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो भी नसों की ताकत कम हो जाती है। कई बार हार्मोन असंतुलन भी नर्व को नुकसान पहुंचाता है और अगर किडनी या लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है तो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और भी नसों में जम जाते हैं। अंदर मौजूद टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और वे नसों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नसें कमज़ोर हो रही है। दोस्तों, जब नर्व कमज़ोर होती है तो हाथ पांव सुन्न पड़ने लगते हैं, बार बार चक्कर आते हैं। खासकर जब आप अचानक खड़े होते हैं या झुकते हैं तो आंखें के अंगे अंधेरा आने लगता है, शरीर में थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। यह सब संकेत है कि ब्लड फ्लो में रुकावट आ रही है। इसके अलावा शरीर में अलग अलग जगहों पर दर्द बना रहता है, बार बार पसीना आता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस बनना, अपच रहना और भूख न लगना भी इसके लक्षण हैं। धीरे धीरे याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती यानी अनिद्रा शुरू हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है। अब यह मत सोचिए कि इसका इलाज सिर्फ दवाइयों से ही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ही घरेलू चीज़ें अपनी डाइट में जोड़कर और थोड़े से लाइफस्टाइल में बदलाव करके इस समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ आसान योगासन और प्राणायाम है जो नसों के ब्लॉकेज को, कमजोरी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ दर्द है वहाँ ज़ोर से दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए, वरना सूजन आ सकती है। अगर हाथ या टांगों में दर्द हो तो बर्फ़ या गुनगुने पानी की सिकाई करें, इससे तुरंत नर्वस सिस्टम को ताकत देता है और दर्द कम करते हैं। अब आते हैं घरेलू इलाज पर। इस उपाय को सही तरीके से करने में 14 से 15
दिन में पॉजिटिव असर दिखने लगता है, लेकिन इसे कम से कम 1 से 1.5 महीना नियमित करना ज़रूरी है। इसके लिए स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उबालें और उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डालें। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा अच्छा है या पाउडर। तो मैं साफ साफ बता दूं कि अगर आप बाज़ार से साबुत दालचीनी लाकर घर पर पीसकर ताज़ा पाउडर बनाते हैं तो वही सबसे असरदार और फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मार्केट से एकदम अच्छी और साफ़ क्वालिटी वाला दालचीनी ले आनी है। फिर उसे घर पर ही अच्छे से कूटकर पीसकर उसका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है, क्योंकि जब आप अपने हाथों से ताज़ा और शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाएंगे तो उसके असर और उसमें मौजूद गुणकारी अर्क पानी में बहुत जल्दी और पूरी तरह से घुल जाएंगे, जिससे शरीर को ज़्यादा जल्दी फ़ायदा मिलेगा। अब इस तैयार पाउडर में आपको बस 2 चुटकी यानी बहुत ही कम मात्रा लेनी है और उसे यहाँ पानी में डालना है, जिसे आपने पहले से स्टील के बर्तन में गैस पर उबालने के लिए रखा हुआ है। अब जो दूसरी सामग्री है वह भी आमतौर पर हर घर में आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है, बड़ी इलायची, जिसे हम इलायची भी कहते हैं, यानी काली इलायची। आपको इसे किसी भी भारी चीज़ जैसे कि सिलबट्टे या उखली मुसल के हल्के हल्के दबाकर तोड़ लेना है, ताकि इसका छिलका और दाने अलग हो जाए, और फिर इसे भी उबालते हुए पानी में डाल देना है। अब बारी आती है तीसरी सामग्री, वो है लौंग। जी हाँ, आपको सिर्फ 2 से 3 लौंग लेनी है और इन्हें भी हल्के से कूटकर या पीसकर उसी पानी में डाल देना है। जब यह तीनों चीज़ें दालचीनी, इलायची और लौंग उस पानी में उबलने लगेंगी तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर में पूरा अर्क उस पानी में अच्छी तरह उतर जाएगा। इसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और उस पानी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि वह धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। जब यह औषधि पानी ठंडा हो जाए तो इसे एक साफ कपड़े या बारीक छलनी से छान लीजिए। अब आखिरी सामग्री जो इसमें डालनी है वह है गुड़। जी हाँ, आपको आधा इंच जितना गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसे एक पानी में डाल देना है, ताकि उसका मिठास और गुड़ इस मिश्रण में अच्छे से मिल जाए। लेकिन ध्यान रखें, जब आपको डायबिटीज़ की समस्या ड्रिंक पी ले तो उसके लगभग 15 मिनट के अंदर एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबा लें। इससे इसकी औषधि शक्ति आपके शरीर में और भी बेहतर तरीके से असर करेगी। अब बात आती है इसे पीने के सही समय की। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस ड्रिंक को सेवन रात में डिनर के लगभग आधे घंटे बाद आराम से करें और उससे लगभग 15 मिनट बाद सौंफ खा लें। यह मिश्रण आपकी पूरी बॉडी में एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल के सिस्टम तक को राहत देगा। जो मात्रा और तरीका मैंने आपको बताया है वह एक व्यक्ति के लिए, अगर आप इसे 2 लोगों के लिए बनाना चाहें तो इसमें बताई गई हर सामग्री की मात्रा को दुगना कर दीजिए, ताकि दोनों को पूरा फ़ायदा मिल सके। अगर आपने इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिन तक बिना छोड़े पिए तो यह आपकी नसों में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो सही कर देगा, नसों में बने ब्लॉकेज को हटाने में मदद करेगा और दिल से जुड़ी समस्याओं को भी धीरे धीरे ठीक करने लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल होते हैं जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखते हैं। साथ ही यह आपके शरीर की हड्डियों, जोड़ों में भी बनी सूजन को अक्सर वात वायु के कारण होती है उसे भी कम करेगा। खासतौर पर अगर पैरों की पिंडलियों में, मांसपेशियों में या हड्डियों के जोड़ में लगातार सूजन बनी रहती है तो यह नुस्खा वहाँ भी अच्छा असर दिखाएगा। अब बात करते हैं उन फूड्स को जिन्हें आपको डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आजकल जो भी खाना हम खाते हैं उसमें पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिनमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद हो। सबसे पहले नंबर पर आता है अलसी। जी हाँ, अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लियोनिक एसिड की बेहतरीन स्रोत है। सर्दियों में तो लोग इसे खाते हैं, लेकिन गर्मियों में भी इसका पाउडर बनाकर रात को पानी में भिगा देते हैं और सुबह इसे खा लें या इसका पानी पी लें। नसों की ताकत बढ़ेगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा आप चिया सीड का सेवन भी कर सकते हैं। चिया सीड में कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, आयरन जैसी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम को मजबूती देती है और थकान व कमजोरी को दूर करती है।
तो दोस्तों यह पूरी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपकी नसें कमज़ोर हो चुकी है तो नसों में ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए यह आपको बहुत ही हेल्प करेगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए।